हेलो दोस्तों, आज की कहानी है चालाकी। दो बहुओं के साथ कुमुद और स्नेहा दोनों ही देवरानी और जेठानी थी। कुमुद नौकरी करती थी और स्नेहा घर संभालती थी। उनका परिवार बहुत बड़ा था, सास ससुर और उन दोनों के बच्चे, कुल मिलाकर घर में 10 लोग थे। और आज कई सालों बाद उनकी बुआ सास अपने भाई के पास रहने आई थी। सुबह उठते ही बुआ जी ने देखा कुमुद जल्दी जल्दी अपने काम निपटा रही थी। स्नेहा ने सबका नाश्ता बना दिया, जिस नाश्ते को कुमुद ने सबको परोस दिया। इसके बाद कुमुद ने खुद अपना टिफ़िन पैक किया और जॉब पर चली गई। स्नेहा फिर दोपहर का खाना बनाया और थोड़ी देर बैठ गई अपनी सास और बुआ सास के पास। बुआ सास से रहा नहीं गया और स्नेहा से बोली कि छोटी बहू, तेरी जेठानी कुमुद तुझ पर बड़ा हुक्म चलाती है। सुबह से देख रही हूँ रसोई में तू ही लगी हुई है और वो महारानी दिखावा करने के लिए सबको नाश्ता परोस रही थी, जैसे उसी ने बनाया हो। ऐसा सुनते ही स्नेहा ने अपनी बुआ सास की तरफ देखा और बड़े प्यार से कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बुआ जी, कुमुद बहुत ही अच्छी है। बुआ बोली, तू बहुत भोली है स्नेहा, पर मैं सब समझती हूँ, इतनी बूढ़ी मैं ऐसे ही नहीं हुई। स्नेहा से अब रहा नहीं गया और वो बोली कि बुआ जी, आपको कुमुद दीदी का बाकी सबको नाश्ता परोसना दिखा, मगर आपको ये नहीं पता कि उन्होंने मुझे डांट कर सबसे पहले नाश्ता करवाया, फिर चाय पिलाई, और वो रोज़ ही मुझे सबसे पहले ही नाश्ता करवा देती है, वरना सबका नाश्ता बनाते तो मैं नाश्ता ही न कर पाऊँ। वो मेरा कितना ख्याल रखती है। दीदी सुबह जल्दी उठकर मंदिर की सफाई करके फूल सजा कर रखती है और वो मुझे खुद से 1 घंटा लेट उठने को कहती है, क्योंकि मुझे उठते ही नहाकर सीधा रसोई में जाना पड़ता है। शाम को ऑफिस से आते वक्त दीदी बाजार से सब्जियां भी लेकर आती है, क्योंकि हमारे हस्बैंड रात को लेट हो जाते हैं। और कुमुद दीदी ने सासू माँ को बाजार जाने के लिए मना किया है, क्योंकि मांझी की उम्र अब 60 साल से ऊपर हो चुकी है, कहीं बाजार जाते समय उन्हें तकलीफ ना हो जाए। वैसे भी उन्हें घुटनों की परेशानी है और जब माँ जी को घूमने का मन होता है तो कुमुद दीदी छुट्टी करके खुद उनको घुमाने लेकर जाती है। और हाँ बुआ जी, कुमुद दीदी रोज़ शाम को आकर खाना बनाने में मेरी खूब मदद करती है, चाहे वो कितनी भी थकी हो। वो मेरी जिठानी ज़रूर है, मगर वो मुझे अपनी छोटी बहन ही मानती है और मैं उन्हें बड़ी बहन मानती हूँ। ये सब सुनते ही बुआ चुप हो गई। शायद उसकी चुगली स्नेहा के आगे फेल हो चुकी थी। शाम को कुमुद सब्जी की थैली स्नेहा को पकड़ाते हुए बोली कि स्नेहा, सब्जियों के साथ वाले थैले में तुम्हारी फेवरेट लेखक की किताब भी लाई हूँ। ये सुनकर स्नेहा खुश हो गई और बोली, थैंक्स दीदी। स्नेहा सब्जी की थैली किचन में रखी और किताब रखने अपने कमरे में चली गई। तभी बुआ जी ने कुमुद को आवाज़ दी, बड़ी बहू जरा यहाँ आना। कुमुद बोली, जी बुआ जी। तभी बुआ बोली कि तुम इतनी मेहनत करके कमाती हो और ऐसे ही फालतू किताबें खरीदकर पैसों की बर्बादी करती हो, वो भी अपनी देवरानी के लिए। वो तो वैसे भी घर में करती ही क्या है, तुम दिन भर मेहनत करती हो और वो घर पर आराम करती है। इस बात पर कुमुद मुस्कुराई और बोली, क्या बुआ जी, आराम? और स्नेहा, उसे तो कह कह कर आराम करवाना पड़ता है, सुबह से बेचारी लगी ही रहती है। किचन में सबकी अलग अलग पसंद, मेरे और उसके मिलाकर 4 बच्चों का टिफ़िन सब वो ही करती है, और फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा एक सुंदर सी मुस्कान ही रहती है। सुबह की चाय पीने का भी समय नहीं रहता उसे, और जब दोपहर में बच्चे आते हैं फिर उनका खाना, उनकी पढ़ाई सब वही देखती है। वो है, इसलिए मुझे बच्चों की चिंता भी नहीं रहती और मैं अपना पूरा ध्यान ऑफिस में लगा पाती हूँ। कुछ दिनों पहले ही प्रमोशन मिला है। मम्मी पापा की दवाई कब खत्म हुई और कब लाना है, ये सब वही ध्यान रखती है। घर पर भी कभी कौन सा रिश्तेदार आता है, उनकी सेवा भी वही करती है। और बुआ जी, घर पर रहकर घर और बच्चे संभालना कोई छोटी बात नहीं। मेहमानों की आवभगत स्नेहा बिना किसी शिकायत के करती है। उसे तो बस पढ़ने का ही शौक है,
फिर क्या मैं अपनी छोटी बहन की छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं करूँगी? अगर उसकी इच्छा मैं पूरी नहीं करूँगी तो कौन करेगा? अब तो बुआ की पूरी तरह से ही बोलती बंद हो चुकी थी। फिर कुमुद भी अपने कमरे में चली गई। ये सारी बातें कुमुद की सास पीछे खड़ी सुन रही थी। वो बुआ के पास आकर बोली कि जी ये दोनों देवरानी जिठानी जरूर है, मगर इनका प्रेम दो सगी बहनों से भी ज़्यादा बढ़कर है। ये दोनों ही एक दूसरे का अधूरापन पूरा करती है। मेरे घर की मजबूत नींव है ये दोनों। पहले मैं भी एक बुरी सास थी और हमेशा ही इनको लड़ाने की ही सोचती थी, लेकिन इनके प्रेम के आगे मैं भी पिघल गई। और वैसे भी इनको लड़वाकर नुकसान तो हमारे ही घर का है ना, इसलिए मैं भी इनके ही प्रेम में मिल चुकी हूँ। लेकिन ये बातें कुमुद और स्नेहा की बुआ सास को समझ नहीं आई और वो मुंह घुमाकर अपने कमरे में चली गई, क्योंकि वो तो इनको लड़वाने ही आई थी। लेकिन कुमुद और स्नेहा जैसी बहुओं के बीच दरार पैदा करना बिल्कुल नामुमकिन था। और दोस्तों, अगर कुमुद स्नेहा जैसी बहू बेटी हर घर में हो तो उनके प्यारे घर को बड़ी से बड़ी ताकत भी नर्क नहीं बना सकती। वाकई में ऐसी बहुएं हर घर में हो तो हर घर स्वर्ग बन सकता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।